प्रकाश और यह कार्यक्रम है बातें कोरोना की। जाहिर है कि इस कार्यक्रम में हम लोग कोरोना जो वायरस है उसके संक्रमण और उससे संबंधित चीजों पर बातचीत करते हैं और रोज हमारे पास कोई ना कोई एक विशेषज्ञ होता है जो यह बताता है कि इस दौर में जब हम आप सब चिंतित हैं, पूरी दुनिया इससे परेशान है इस वायरस के संक्रमण से, वैसे में हम क्या इंतजाम कर रहे हैं, कैसे खुद को ठीक रख सकते हैं, इन सब चीजों पर हमारी बातचीत होती है। आज थोड़ा अलग हटकर बात करना चाहते हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहते हैं जो रेलवे कर रहा है। कि जब आप देखते हैं कि भाई 24x7 काम करने वाले लोग कौन हैं, तो पहली बार आपके दिमाग में जो बात आती है कि डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं। तब कहीं कहीं हम ये कभी भूल रहे होते हैं या थोड़ा सा कम इमेजिन कर रहे होते हैं कि रेलवे भी उतनी उस तरह से काम कर रहा है, एयरलाइंस कंपनियां भी काम कर रही हैं। और रेलवे ने जो खास काम किया है इस दौर में वो है अपनी जो कोचेज हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में बदलने का, क्वारंटीन वार्ड में बदलने का और भी बहुत सारा कुछ। तो आज इन सब चीजों पर बात करना चाहते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। स्वागत करते हैं नीरज कुमार जी का, जो रांची डिवीजन के सीनियर ऑपरेशन मैनेजर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक तो ये है कि जो अभी आइसोलेशन वार्ड बन रहा है या जो क्वारंटीन वार्ड बना रहे हैं आप लोग बोगियों में, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? क्या ये यूनिफॉर्म है पूरे भारत में या आप लोगों ने अलग अलग डिजाइन किया है इसको? जी देखिए, जो आइसोलेशन वार्ड में जो कोचेस को जो कन्वर्ट किया जा रहा है उसके लिए रेलवे बोर्ड का दिशा निर्देश था और उसके अनुसार ही इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। रांची, जहाँ तक रांची रेल मंडल की बात है, हमें 60 कोचेस का कोटा दिया गया। तो जो हमारे जनरल के जो कोचेस रहते हैं, जो जनरल क्लास के, उन्हीं को हम लोग उसमें कन्वर्ट करने के लिए फिलहाल कहा गया है। तो हमारे पास हटिया कोचिंग डिपो है रांची रेल डिवीजन में, तो उसमें इसको कन्वर्शन का काम जो है चल रहा है। क्योंकि जो जनरल क्लास के कोचेस होते हैं उसमें मिडिल वाली बर्थ नहीं होती है, तो उसमें स्पेस हमें ज्यादा मिल जाता है और वेंटिलेशन की भी असुविधा नहीं होगी उसमें, चूंकि जनरल क्लास है, विंडोज वगैरह रहते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने का काम जो है आइसोलेशन कोचेस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम चल रहा है, जिसमें जैसे मुख्य तौर पे जो टॉयलेट्स की फैसिलिटी होती है उसमें चूंकि पेशेंट्स रखा जाएगा, पोटेंशियल जो पेशेंट्स होंगे उनको रखा जाएगा, तो उनके नहाने की भी सुविधा देनी है। तो एक हम लोग टॉयलेट को, जो 4 हमारे टॉयलेट है उसमें एक को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, नहाने की फैसिलिटी उसमें, बाथिंग फैसिलिटीज देगी रहेगा, साथ ही 3 टॉयलेट्स भी हमारे रहेंगे। उसके अलावा उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग पॉइंट्स जो है प्रॉपर तरीके से लगाया जा रहा है। फैंस भी हम लोग जहां जरूरत पड़ रही है वहां फैन चेंज भी कर दे रहे हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ फैंस वहां पे दिया जा रहा है। लाइटिंग की व्यवस्था है, ट्यूबलाइट्स की व्यवस्था है, कर्टेन्स हम लोग दे रहे हैं ताकि जो एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से पूरी तरह से स्पिरिट्स में आइसोलेटेड रहे, इसलिए कर्टेन की फैसिलिटीज भी उसमें हम लोग दे के रख रहे हैं। और चार्जिंग की फैसिलिटीज और वाटरिंग की फैसिलिटीज वहां पे 24 घंटे रहे, ये भी हम लोग निश्चित कर रहे हैं ताकि जो उसमें पोटेंशियल पेशेंट्स रहे ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करें। ये जो क्योंकि ये दौर काफी कठिन है, जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा होगा कि साहब अस्पतालों में हम शायद उतनी व्यवस्था नहीं कर पाए अगर मरीजों की संख्या बढ़े, क्योंकि ये इसका संक्रमण तेजी से फैलता है, तो कितना हेल्पफुल होगा ये जब आप कोचेस में वार्ड्स बना देंगे, तो कितना सपोर्ट करेगा इस पूरी व्यवस्था में? उसमें अभी जो हमें क्वारंटाइन सेंटर्स जो गवर्नमेंट के बने हुए हैं या हमारे रेलवेज के भी जो बने, फिलहाल उसमें भी अभी बेड्स अवेलेबल है। ये तैयारी इसलिए की जा रही है अगर फ्यूचर में इस तरह की जरूरत अगर पड़े तो उसको बेड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और दूसरा है कि अगर कुछ ऐसे सुदूर एरियाज है, इंटीरियर एरियाज है जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, अगर वहां से किसी पेशेंट को लेकर आना है, इमीडिएटली हमें 10 पेशेंट या 20 पेशेंट या 50 पेशेंट्स को लेकर आना है और कोई हमारे पास सुविधा है, तो बल्क में हम जो है पेशेंट को ला सकते हैं। तो ये एक तरह से मोबाइल हॉस्पिटल का, मोबाइल आइसोलेशन वार्ड का भी काम जो है, जो रेलवे कोचेस जो कन्वर्ट किए जा रहे हैं वो उसमें करने में हमारी सहायता करेगी। तो ये जो इंजीनियर्स हैं आपके, क्योंकि इनका कोई एक्सपीरियंस तो रहा नहीं होगा, पहले इत्तेफाक से ऐसा कुछ हुआ नहीं देश में, तो इनको फिर कैसे ट्रेन किया गया, कैसे वो क्या गाइडलाइन थी, कैसे ट्रेनिंग कैसे बन रहा है? जी डेफिनेटली हमें मंत्रालय से ही, रेलवे बोर्ड से ही गाइडलाइंस मिले थे कि एक कोच में ये मिनिमम चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए। उसके बाद हमारा एक वर्कफोर्स रहता है कोचिंग डिपो में, जो हमारे कोचिंग जो ज्यादातर यहाँ की रांची में कोचिंग ट्रेन डी होती है, कोचिंग ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है।
तो वो रहते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी गई कि आपको ये काम करना है, उनके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और सीनियर सुपरवाइजर्स को गाइड किया गया कैसे कैसे आपको काम करना है, क्योंकि वो काफी यूज टू है सब कामों के लिए, बट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उन सारे कामों को करना है, तो ये उनको बताया गया। और हमारे यहाँ काम अब काफी तेजी से अब शुरू हो गया है और हमारे यहाँ के लोग भी अब यूज टू हो गए हैं, जानकारी भी उनको मिल गई है कि क्या क्या करना है, किस किस कोचेज में कैसा कैसा करना है। कोचेज भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको हम लोगों ने जो हमारे पर्टिकुलर लाइन होते हैं, सिक लाइन बोलते हैं हम लोग, उस पर भी हम लोग को प्लेसमेंट वगैरह जारी है, रिक्वायरमेंट जैसी ऐसी है फिर उसको शंटिंग कर रहे हैं। सब तमाम तरह के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लोग राउंड द क्लॉक 24 घंटे ही काम करते हैं, तब जाके कहीं वो हमें आउटपुट देखने को मिलता है। जी, क्योंकि आमतौर पे जब लोग कहते हैं कि देखिए हमने ताली बजाई या हमने थाली बजाई, तो मेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस के लिए और जो लोग बाहर है, रेलवे भी इतना बड़ा काम कर रहा है इस दौरान, और क्योंकि सेफ्टी का भी मामला है, सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है कि साहब वर्क फ्रॉम होम करना है या फिर एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। ऐसे कठिन दौर में कैसे काम कर पा रहे हैं आप लोग, उनके हाइजीन का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, उन लोगों की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? और देखिए, ज्यादा जनरली कोचिंग जो डिपोज होते हैं उसमें बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, तो जाहिर बात है कि फिजिकल लेबर इसमें इन्वॉल्व है, बट जो अभी हमारे जो कोरोना के गाइडलाइंस आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है या फिर एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, तो कुछ हम लोगों ने उसमें स्टेप्स उठाए हैं। मुख्य तौर पे जैसे है कि अगर कोचिंग के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं तो लिमिटेड नंबर ऑफ जो स्टाफ रहेंगे, वो एक डेजिग्नेटेड, सपोज अगर फैन का काम कर रहा है तो एक साइड से फैन का काम कर रहा है, टॉयलेट का काम कर रहा है दूसरे साइड से टॉयलेट काम कर रहा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वर्क हम लोग नहीं कर रहे हैं, ताकि डिस्टेंस वाला पार्ट जो है वो इन्वॉल्व है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ सब लोग इन्वॉल्व करें, वो एकदम डिफाइन किया हुआ है कि एक कोच में ये नाम जब्त किया हुआ है, ये लोग इस समय शिफ्ट में काम करेंगे। इसके अलावा जो यार्ड में भी है या फिर हमारे डिपोज में भी है, नंबर ऑफ जो लोग हैं वो हम लोगों ने कम करके, जो मिनिमम स्टाफ एक शिफ्ट में चाहिए उसी स्टाफ से जो जरूरत की चीजें है प्रायोरिटी हम लोगों ने फिक्स कर रखी है। इस प्रायोरिटी में, इस सीक्वेंस में हम लोगों को बेसिकली काम करना है। इसके अलावा जहां तक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की बात है, हम लोगों ने कुछ अपने इंटरनल इनोवेशंस भी किए हैं, जैसे हैंड्स फ्री वॉश बेसिन हम लोगों ने लगाया है, जिसमें कि आपको लिक्विड सोप जो आप यूज करते हैं या पानी जो आप टैप के थ्रू यूज करते हैं, उसमें कहीं भी आपको हाथ से ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। उसके लिए हम लोगों ने एक लीवर बिल्कुल एकदम इंडिजिनस तरीके से बनाया हुआ है, पैर से आप लीवर प्रेस करेंगे तो आपको जो है हैंड वॉश वो आपके हाथ पे गिर जाएगा, और सिमिलरली आप दूसरे पैर से एक एक्सीलरेटर की तरह एक लीवर दिया उसको प्रेस करेंगे तो पानी गिर जाएगा। तो इससे जो एक संक्रमण फैलने का जो खतरा रहता है या होने का जो एक पोटेंशियल खतरा रहता है, तो टच ही नहीं करेंगे तो खतरा की कोई बात नहीं। इसके अलावा हम लोग अपना इन हाउस, हमारे पास लैब्स है, तो इन हाउस हम लोग सैनिटाइजर भी बना रहे हैं, इन हाउस हम लोग मास्क भी बना रहे हैं और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे मास्क को चेंज भी किया जा रहा है उसको। और बल्क में हम लोग की जो आरपीएफ विंग है या मैकेनिकल विभाग की विंग है, ये तमाम तरह की विंग्स जो लगी हुई, एक टीम लगी हुई जो रेगुलर मास्क का प्रोडक्शन कर रही है, सैनिटाइजर का प्रोडक्शन, जो भी हमारे स्टाफ है यार्ड में काम कर रहे हैं या डिपोज में काम कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर्स भी जगह जगह रखा हुआ है, उनको शेड्यूल भी है कि ऐसे सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी देर तक करना है, उसका भी हम लोगों ने वीडियो जारी करके पैम्पलेट्स के द्वारा उनको बता के फिजिकली उनको समझा के, ये तमाम तरह के हम लोग स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि कम से कम जो है लोगों को परेशानी हो, हमारे भी स्टाफ को परेशानी हो, उनका भी कॉन्फिडेंस जो हमारे में बना रहे कि हाँ हम लोग जो नेसेसरी स्टेप्स उठा रहे हैं और उनका मोटिवेशन भी बना रहे हैं, बहुत जरूरी है काम करने के लिए। मैं देखा था टेलीविजन में जो आप इसकी बात बता रहे हैं कि आप लोगों ने जो टायर से चलाने वाला हैंड्स फ्री जो जी सर, थोड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं आप खुद भी, आपका बैकग्राउंड जी, कौन बोल रहे हैं? आप देश के मतलब बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज से आपने पढ़ाई, अच्छा ठीक है, हम बात कर रहे हैं। आपने पढ़ाई की हुई है, तो ये वाला जो आपने बनाया है हैंड्स फ्री वाला, मैंने पटना में भी देखा था, वहाँ पर कॉलेज में छुट्टी थी खबर, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये कितनी जगहों पे लगाएंगे आप, मतलब कितने नंबर्स हैं उसके, एक बना दिया या और ज्यादा बनाना है, कैसे करते हैं? अभी कोचिंग डिपो हमारा हटिया, वहाँ पे हम लोगों ने फिलहाल 3 जगह पे लगाया है, जहाँ पे कि हमारे जो स्टाफ होते हैं वो आते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं काम करने के लिए। तो 3 अलग अलग जगहों फिलहाल कोचिंग डिपो में हमने लगा रखा है, और अगर उसकी फिर और कहीं जरूरत पड़ती है, चूंकि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट तो बिल्कुल ही जीरो है, हम यार्ड में ही उसको बना लेते हैं, अपने ही पास जो इक्विपमेंट्स हमारे उसी से वेल्डिंग वगैरह करके हम लोग उसको बना, तो कॉस्ट तो उसमें बिल्कुल नील पड़ रहा है। लेबर कॉस्ट भी जो हमारे ही लोग उसको बना, तो कहीं से कुछ एक्सटर्नल चीजें हमें लेनी नहीं है, और हमें अगर जरूरत पड़ती है, फिलहाल 3 की जरूरत है, 3 जगह 3 लोकेशंस पे हमने लगा रखा है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको और हम लोग बढ़ा सकते हैं।
मतलब आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटाइन वार्ड का जो बनाने का काम है ये कब तक पूरा होगा? आपका जो टारगेट आपको रेलवे बोर्ड ने दिया है, कितना वक्त लगेगा सब कुछ बनना है? देखिए, जो 60 कोचेस को जो कन्वर्ट करना है आइसोलेशन वार्ड में बनाने में, तो उसमें अगर आज से भी देखा जाए तो हमें करीब 7 से 8 दिन और हम लोगों को लगना चाहिए। काफी सारा काम हो चुका है, लेकिन कुछ फिनिशिंग वर्क बचे हुए हैं, कुछ फिटमेंट्स और लगने हैं उसमें। तो हमको लगता है कि 7 से 8 दिन में हम लोग टारगेट अचीव कर लेना चाहिए, ऐसा हम लोग को भी। तो एक जो बोगी होगी उसमें कितने बेड्स होंगे? एक जो कोचेज है फिलहाल जो हम लोगों का अभी जो प्लान हम लोगों को मिला उसमें 8 पेशेंट्स, पोटेंशियल पेशेंट्स रखने की जगह रहेगी, ताकि और एक जो जैसे कि आप नॉर्मल कोचेज में चढ़ते हैं तो आप देखा होगा कि 3rd AC में, 2nd AC में, स्लीपर में 6 बर्थ लगा रहता है एक केबिन की तरह, तो 6 बर्थ। तो वो जो एक केबिन है उसमें एक ही पेशेंट को रखा जाएगा और उसको कर्टन दिया रहेगा, उसमें सारी फैसिलिटी, उसके डस्टबिन, अलग अलग तरह के डस्टबिन, कर्टेन्स, सारा कुछ उसमें रहेगा। उसके जस्ट बगल वाला जो हमारा केबिन रहेगा दोनों साइड, उसमें भी एक एक रहेंगे। तो कुल हमारे पास 9 ऐसे केबिन रहते हैं, जिसमें से 8 हमारे पेशेंट्स रहेंगे और एक जो हम केबिन रहेंगे वो हमारे पैरामेडिक्स और मेडिकल के स्टाफ जो रहेंगे उनके इस्तेमाल के लिए, उनको अगर कुछ सामान रखना, उनको रहना हो, उनके इस्तेमाल के लिए ये रखा जाएगा। अच्छा, ये वैसे तो रेलवे का अपना अस्पताल है, सभी प्लेटफॉर्म्स भी और भी कई जगहों पे, लेकिन जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मरीज है तो उसको हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, उसको हो सकता है किसी और इक्विपमेंट की जरूरत पड़े, तो ये जो मेडिकल इक्विपमेंट का, ये मेडिकल असिस्टेंस का काम है, ये गवर्नमेंट आपको मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा या ये आप खुद ही करेंगे? ये सब कैसे कर सकते? देखिए, फिलहाल तो जो अभी है वो रेलवे सक्षम है इसको करने में, जो हमारे पास इंटरनल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा हो तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग दिशा निर्देश में उनके साथ कॉपरेशन करके, वो डिपेंडिंग ऑन कैसे रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये जो बन रहा है एस्टेब्लिशमेंट वो सिर्फ रेलवे के लोगों के लिए नहीं है, तो ओपन टू ऑल है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें मेजर जो इसमें मुख्य जो रोल रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के साइड से भी रहेगा। उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वो ओवरऑल तो वही देख रहे हैं, तो क्या उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, किस तरह से उनको करना है, तो हम लोग पूरी तरह से उनको असिस्ट करेंगे। उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी, हमारे भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की हो या अदर मेडिकल इक्विपमेंट, तो हमारे पास भी कुछ रिसोर्सेज हैं और बाकी रिसोर्सेज उनसे मिला के हमको लगता है कि हम लोग उसको कर पाएंगे। कितना फ्रीक्वेंट है कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से रेलवे का? नहीं, डेफिनेटली हम लोग रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हैं, जो उनकी कंसर्न अथॉरिटी हमारे यहाँ से भी लोग हैं, और लगभग हम लोग पर्सन टू पर्सन भी सबको जान ही रहे हैं जो कंसर्न लोग हैं, तो ऐसी कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। वी आर ऑल अवेयर ऑफ द थिंग्स कि इससे क्या है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे अभी तो ये पता नहीं है कि कितने वक्त तक ये चलेगा, क्योंकि वायरस अगर है, वैसे वायरल फीवर हम लोग को पता ही था, तब कोरोना नहीं था, मतलब कोविड नहीं था, तो ये नहीं पता है कि कब तक चलेगा। फिर भी अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, खुदा करे जल्दी हो जाए, तो उसके बाद ये जो कोचेज आप कन्वर्ट कर रहे हैं वार्ड्स में, इन कोचेज का क्या होगा? क्या इसका कोई प्लान ड्रॉ किया गया? अभी तो 14 तारीख तक का जो प्लान है उसमें है कि कन्वर्ट करने का ही, अगर लेकिन जो हमें अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की, अगर ये सब चीज नॉर्मल हो जाता है तो ऑब्वियसली इन कोचेस को वापस ट्रेन में इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वैसे केस में वापस हम लोगों को एक एफर्ट लगा के इसको नॉर्मल जो पैसेंजर्स से इस्तेमाल के लायक जो है वापस उसमें कन्वर्ट करने का कवायद करनी पड़ेगी। ये जो इस वक्त में जब आप लोग, आपसे मैं दफ्तर में बैठ के बात कर रहा हूँ, हम लोग होम में, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो वर्क टू होम की फैसिलिटी देती है, सरकारी कार्यालयों में भी कितना डिफिकल्ट वक्त है आप लोगों के लिए, या कितना चैलेंजिंग है? अगर मैं डिफिकल्ट गलत शब्द कह रहा हूँ तो कितना चैलेंजिंग है? डेफिनेटली चैलेंजिंग तो इस समय रहता है, क्योंकि हम लोगों का जो नेचर ऑफ वर्क है वो बिल्कुल भी घर से जो है कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते नहीं है। हमारा एक एरिया रहता है और काफी बड़ा एरिया है। रांची रेल मंडल की बात की जाए लगभग 550 किलोमीटर का एरिया है, 45 स्टेशन हैं और तमाम स्टाफ है, कई हजार स्टाफ हमारे लगे हुए हैं। लेकिन अब चूंकि ऑफिस का काम जो है, जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस का काम है, वो अभी काफी हद तक उसको कम कर दिया गया है, तो ऑफिस में स्टाफ एकदम ना के बराबर है। नॉन एसेंशियल जो स्टाफ है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। जो सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ से उन्हीं को हम लोग शिफ्ट वाइज और साइकिल वाइज उनको बुला रहे हैं, और ये जान के हमें भी बहुत सुखद आश्चर्य होता है कि हमारे भी लोगों में होड़ मची हुई कि हमें मौका मिलना चाहिए काम करने का, हमें मौका मिलना चाहिए। तो एक मोटिवेशन लेवल काफी ऊपर है, और मुझे शायद ही मैंने
किसी भी अपने स्टाफ को मोटिवेट किया हो, वो खुद ही इतने ज्यादा मोटिवेटेड है कि मुझे काफी अच्छा लगता है कि हमारे सारे जो स्टाफ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी देखा नहीं और पहली बार उनको भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है कि देश के लिए, वो हम तो गवर्नमेंट जॉब में तो देश के लिए हर कोई काम कर रहा है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है और हर कोई चाह रहा है कि हम घर पे ना रहें, काम करें। तो हमें भी थोड़ा लिमिट करना पड़ता है कि कुछ लोग घर पे रह के अपनी ड्यूटी निभाएंगे, घर पे रहना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, और कुछ लोग ऑफिस में आके ड्यूटी निभाएं। तो जो मिनिमम एसेंशियल स्टाफ है उनके द्वारा ऑफिस चलाया जा रहा है और हर कोई मोटिवेटेड है कि हमें मौका मिलना चाहिए देश सेवा के लिए। इस टाइम पीरियड में इतने लोग काम करेंगे, फिर इनको छुट्टी दे दी, फिर इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया, बाकी इतने लोग काम करेंगे, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, ये रोस्टर हम लोगों ने स्पेशल रोस्टर बना रखा है और यहाँ डिफरेंट तरह के काम होते हैं। जैसे स्टेशन है तो स्टेशन मैनेजर्स आते हैं, स्टेशन मास्टर्स है, स्टेशन मास्टर्स हैं, चीफ यार्ड मास्टर है, यार्ड मास्टर हैं, शंटिंग के लोग हैं, पॉइंट्समैन है। उसी प्रकार से ऑफिस में भी जो कंट्रोल रूम एक रहता है हमारा, रेलवे का जो सारा चीज कंट्रोल, उसमें हमारे चीफ कंट्रोलर्स होते हैं। तो हमारे जो है चीफ कंट्रोलर जो है वो ओवरऑल इंचार्ज होते हैं सारे ट्रेन के मूवमेंट के, तो उनको तो लगभग डेली आना पड़ता है, लेकिन उनके नीचे जो लोग होते हैं उनका रोस्टर बना हुआ है। तो वो एक साइकिल में रोस्टर किया हुआ है कि हम रेगुलर में है कि ये 2 दिन ये आएंगे, फिर 2 दिन की रेस्ट इनको दी जाएगी, फिर ये 2 दिन ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे करके दिया होता है कि हर किसी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले देश सेवा करने का और काम करने का। तो लोग इस तरह से हमने रोस्टर, स्पेशल रोस्टर बनाया हुआ है, लोग उसके द्वारा काम करते हैं। अभी जो है ठीक है, पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, गुड्स ट्रेन तो चल रही है, तो कितनी ट्रेनों का ऑपरेशन हो रहा है अभी और क्या क्या काम हो रहा है? देखिए, कोचिंग, जहां तक कोचिंग गाड़ियों की बात है, राजधानी, गरीब रथ, अन्य प्रकार की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की बात है, तो रांची रेल मंडल से 56 ऐसी ट्रेनें चलती हैं जिनका परिचालन अभी कम्प्लीटली बंद है। इसके अलावा हमारे पास ऑन एन एवरेज 85 के आसपास, 85 के आसपास मालगाड़ियां भी चलती है, जिसमें कि एसेंशियल कमोडिटीज हम लोग कैरी करते हैं। उसमें भी थोड़ी कमी आई है, लगभग हम लोग 50 से 55 ट्रेनें जो है मालगाड़ी का परिचालन डेली बेसिस पे रांची रेल मंडल से हम लोग कर रहे हैं। इसमें से कुछ गाड़ियां जो होती हैं वो आपके एसेंशियल फूड कमोडिटीज लेके आ रही हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, फर्टिलाइजर भी बीच में आया था। तो इस तरह की गाड़ियों का हमारे यहाँ डेली ही आगमन हो रहा है और उसको हम लोग राइस, वीट ये सब अनलोड करा रहे हैं ताकि एफसीआई की मदद से उनके अपने अपने गोडाउन में पहुंचाया जा सके और वो बाकी जो जिले में जाते हैं वो उनके जो प्रोसेस है उसके द्वारा जा सके। तो गाड़ियों का परिचालन हो ही रहा है। अभी पार्सल ट्रेन से उनकी मूवमेंट भी हो रही है और चूंकि रांची एक ऐसे जंक्शन में पड़ता है कि बड़े बड़े डिविजन अगल बगल है, जैसे चक्रधरपुर है, बिलासपुर है जो चक्रधरपुर से होके आता है, या आपका बगल में हमारा धनबाद है, तो बड़े बड़े डिविजन के बीच में है, तो उनको भी सपोर्ट हमें करना पड़ता है। तो ये कई प्रकार से हमें जो है हमारा मूवमेंट जो है मालगाड़ियों को वो परिचालन बिल्कुल चालू। मुझे याद है कि रेलवे ने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल पे कि युद्ध में भी हम लोगों ने कभी ट्रेन नहीं रुकी थी, इस वक्त को पहचानिए इस कठिन वक्त को। तो ये क्योंकि सारी ट्रेनों का परिचालन रुक गया है, जी, तो रेवेन्यू लॉस कितना बड़ा होने वाला है, कितना हो रहा है? ये तो पूरे रेलवे का तो शायद मैं उतना मेरे पास आकलन नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली जो हमारा रांची रेल मंडल की जहां तक बात है तो डेफिनेटली थोड़ा परिचालन की, मालगाड़ियों की आवाजाही तो थोड़ी कम हुई है। इससे हमारे थोड़े लोडिंग पे भी डेफिनेटली थोड़ा असर तो पड़ा है, तो उससे हमारे रेवेन्यू में जो फ्रेट की रेवेन्यू है उसमें तो कमी आएगी ही। साथ ही हमारा जो कोचिंग की जो ट्रेनें बंद है तो जो टिकट से रेवेन्यू आता है उस पर भी खासा असर ये कुछ दिनों में पड़ेगा और थोड़ी तो दिक्कत परेशानी होती है रेवेन्यू कलेक्शन में, बट ये अंडरस्टूड है कि ये एक बड़ा कॉज है और एक नेचुरल है, तो थोड़ा सा रेवेन्यू का लॉस तो हुआ है। अच्छा, एक चीज और, हालांकि मुझे नहीं पता है कि कितना आपका मतलब सवाल पूछना कितना वाजिब है या आप कितने कंफर्टेबल होंगे, लेकिन एक लोगों के मन में है कि 14 तारीख तक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने संदेश में कहा था कि हम 21 दिनों का लॉकडाउन कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से 14 अप्रैल तक है। तो क्योंकि IRCTC ने अब ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है, तो एक मन में लोगों के सवाल है कि इसके बाद क्या होगा, तो क्या कुछ है स्ट्रेटेजी, कोई संभावना है कि ट्रेनों का परिचालन? देखिए, अभी तक ऑफिशियली कुछ ऐसी जानकारी हम लोगों के पास नहीं आई है कि 14 के बाद ट्रेन को 15 से चलाना है या क्या करना है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि 14 तक को ट्रेन को क्लोज डाउन रखना है, तो जो है अभी जहां तक IRCTC की बात है तो IRCTC अपने टिकट को सेल कर रहा है, लेकिन
हमारे यहाँ जो पीआरएस काउंटर्स होते हैं स्टेशन पे या और जगहों वो अभी फिलहाल बंद है, और अभी जैसा भी दिशा निर्देश आएगा फिर हम लोग साझा करेंगे। लेकिन जो कुछ बेसिक जो तैयारियां हैं कि अगर खुला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी ट्रेनें बंद है, सारी की सारी ट्रेनें बंद है, उसको फिर मेंटेन करके फिर उसको रेडी करके कराने में तो थोड़ा समय डेफिनेटली लगेगा। तो अगर ऐसा मिलता है तो फिर दिशा निर्देश जैसा मिलेगा वैसे हम लोग करने के लिए बिल्कुल ही एकदम तैयार है। तो इस दौरान जब ट्रैक्स को देखना, फिर आपकी मतलब सभी चीज की निगरानी करना, जब ट्रेनों का परिचालन हो रहा है या नामांकित हो रहा है, तो ये कितना टफ है और कैसे हो पा रहा है? ट्रेन का परिचालन जो है अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन जो मेंटेनेंस का कार्य है वो उसमें कोई कमी नहीं आई है, और जो मेंटेनेंस का कार्य है वो जैसे पहले चल रहा था वही चल रहा है, चाहे वो ट्रैक का मेंटेनेंस का कार्य हो या फिर वो सिग्नल मेंटेनेंस का कार्य हो या फिर अदर भी जो मेंटेनेंस के कार्य जैसे जो ट्रैक से रिलेटेड रहते वो मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। क्योंकि ट्रेन भले ही ना चल रही हो कोचिंग गाड़ी, लेकिन माल गाड़ियां तो जैसे है उसी ट्रैक पे चल रही हैं, उसी सिग्नल पे चल रही हैं, तो मूवमेंट तो उनका कंटिन्यू है, जारी है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस के कार्य में हमारे, लेकिन हाँ वही है कि चूंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जो मिनिमम स्टाफ के साथ करना है, तो चूंकि आजकल सारे जो वर्क होते हैं वो ज्यादातर मशीन बेस्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो गई है, तो हम लोग जो है जितना कम से कम स्टाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमम, उसके साथ हम लोग अपना मेंटेनेंस का कार्य जारी रखेंगे। का जो नंबर आपके पास है वो उसको थोड़ा सा कम, उसको हम लोगों ने सफिशिएंटली जो है वो कम कर रखा है कि मिनिमम जो इतने स्टाफ हो उतने स्टाफ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है कि पैसेंजर्स के हिसाब से तो ठीक है, जो स्टाफ है उनकी भी क्वेरीज आती होंगी आपके पास, पूछते होंगे ठीक है हमको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे, तो आप तो कैसे, ठीक है आपने बताया कि कभी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि लोग स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं देश सेवा के लिए, लेकिन अगर कभी मोटिवेट करने की स्थिति हो तो किस तरह की क्वेरीज आपके पास है स्टाफ की? और कई बार लोगों का क्वेरी आती है कि हम चूंकि घर में बहुत समय से हैं, परिवार भी घर में बहुत दिन से है, तो एक मोनोटोनस की स्थिति जो है वो हो जाती है। कई बार लोगों को रहता है कि मेडिकल की जो है फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है घर पे, तो हम लोगों ने एक नया अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। जो ओपीडी होती है हमारे भी जो हॉस्पिटल से रेलवे के, तो ओपीडी की फैसिलिटीज स्टाफ के लिए किया जाता है, स्टाफ ऑफिसर्स उनकी फैमिली के सबके लिए रहता है। तो हम लोगों ने एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी एक फैसिलिटी हमने स्टार्ट किया है, जो स्काइप के माध्यम से एक लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ सारे स्टाफ्स को, और सारे स्टाफ्स को बता भी दिया गया है। तो उसमें क्या है कि अगर आप घर पे हम बैठे हुए और मुझे लगता है कि मुझे कुछ मेडिकल की नीड है, तो हमारे डॉक्टर को टाइमिंग भी दिया, हमारे डॉक्टर साहब हैं वो उनके थ्रू, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू घर बैठे ही आपके मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, वो वहां पे बैठे रहेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने टीवी स्क्रीन के सामने, आप उनसे सिम्टम्स डिस्कस कर सकते हैं। तो ओपीडी में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और फिर डॉक्टर साहब को लगता है कि नहीं आपको अगर परेशानी है, बीमारी है, तो आप फर्दर एग्जामिनेशन या टेस्ट के लिए हॉस्पिटल आइए और मेडिसिन के लिए, एल्स आपसे वो काउंसलिंग भी कर रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं। तो एक जो है उनको ये छोटी सी हमारी पहल है कि उनको लगे कि भाई कोई परेशानी ना हो, तो इस तरह की छोटी छोटी पहल की जा रही है ताकि लोगों को एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी लोगों को रहे कि नहीं हम लोग उनके साथ हैं, उनका देखभाल किया जा रहा है। अच्छा, एक काम मैंने देखा अखबारों में जो आप आरपीएफ के माध्यम से कर रहे हैं, लोगों को खाना खिलाने का काम, ये रांची में कितने बड़े? ये हम लोग डेली ही ये कार्य कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी ने एक अच्छा रोल प्ले किया है, और साथ ही हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स के जो लोग हैं, आरपीएफ का रोल तो बहुत ही लीडिंग है, साथ ही हमारा पर्सनल विभाग के लोग हैं, कमर्शियल विभाग के लोग हैं, तो इन सारे लोगों को जो है इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और उसमें हम लोग राशन हम लोग देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, उसको बनाया भी जाता है, और बना के हम लोग तमाम जगहों पर, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो हमारे ट्रैक के साइड में है, हटिया से आप उर्गा की तरफ चले जाइए, राउरकेला डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में हो, मुरी के आसपास की जगह हो, रांची के आसपास चुतिया वाले एरिया में हो, हटिया के आसपास की जगह हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि डे टू डे में हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं। तो एक बहुत ही छोटी सी पहल है कि हम उनको कुछ मदद कर सके, कुछ सेवा कर सके इस बहाने। इसके अलावा जहां तक संभव हो पा रहे हम लोग कुछ लोगों को, जो हमारे लेबर्स जो रेगुलर काम करते हैं, तो उनको हम 5 डेज का या 7 डेज का राशन का पैकेट भी हम लोग बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर है, मास्क है, वो भी अगर जरूरत पड़ रही है तो वो भी हम लोगों को दे रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो इनिशिएटिव है वो हम लोग लिए हुए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद हो। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी अच्छी बातचीत, मेरी शुभकामनाएं हैं, रेलवे ऐसे ही बेहतरीन काम करे
और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस पैंडेमिक से निकलने के बाद जब लोग सोचेंगे कि हाँ भाई किसका किसका क्या रोल रहा है इस पूरे स्थिति को नियंत्रित करने में, तो रेलवे का नाम काफी ऊपर होगा, क्योंकि आपका बहुत शानदार काम है। आपको सबका मुझे इस कार्यक्रम में इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात।